हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। ठीक है, ये पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। ठीक है, चार पी जो चैप्टर था हम तो लोग फिनिश कर चुके हैं। ये पांचवा जो चैप्टर है ये है क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है इसको आइए समझा जाए। ठीक है, देखिए जैसा कि यहाँ से नाम से स्पष्ट हो रहा है, समांतर समांतर मतलब क्या हो गया, ऐसी श्रेणी हो जिसमें अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे समान। ठीक है, ठीक है, एक हमने ले लिया 10 15 और 20 25 30 35। ठीक है, एक हमने ले लिया 20 30 35 45 50। ठीक है, चलिए ये तीन में समझते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा कि ऐसी श्रेणी जिसका हर जगह समांतर जो अंतर होना चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अब जब अंतर निकालना होता है, मान लीजिए अंतर किसी चीज का आप निकालोगे इसमें, तो जो पीछे वाला पद होता है उससे आगे वाले पद को घटाते हैं। तो मान लीजिए 2 में से 1 घटाओगे, कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार एक और चेक कर लो इसमें कि 4 में से अगर 3 में से 2 घटाओगे तब भी 1 आ रहा है, 4 में से 3 घटाओगे तब भी 1 आ रहा है। तो इनका अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ भी इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1 और आगे भी डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ये क्या है, इनके डिफरेंस जो है, अंतर है, हर जगह समान आ रहे हैं, तो ये समांतर श्रेणी में। इसी प्रकार इनका देख लो, यहाँ क्या करोगे, 15 माइनस 10 5 आ गया, फिर यहाँ क्या हो गया, 20 माइनस 15 फिर आ गया 5, है ना। इसी प्रकार इनका डिफरेंस कितना आता गया, 5, इनका डिफरेंस 5, तो ये भी 5 5 आ रहा है। तो यहाँ भी सब जगह अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ अंतर कितना आ रहा है, मतलब 30 में से 20 गया तो अंतर कितना, 10। यहाँ अंतर निकालो तो 35 में से 30 गया तो कितना आ गया, 5। यहाँ अंतर 10 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ भी देख लो तो यहाँ तो फिर 10 आ रहा है। ठीक है, 45 माइनस 35। ठीक है, तो ये देख लो आप, अंतर क्या आ रहा है, यहाँ 10 आया, यहाँ 5 आया, फिर यहाँ 10 आया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इनका जो अंतर क्या है, समान नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जितने भी पद होते हैं, टर्म होते हैं, उनके आपस में अंतर क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अब जो इसमें पहला पद होता है, ठीक है, जो इसमें पहला पद होता है उसको हम क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर तो ये ए कहा जाता है और कहीं कहीं पर ये A1 कहा जाता है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह करके आगे बढ़ता चला जाता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई समांतर श्रेणी थी, A1 A2 A3 A4 और A5 ऐसे ऐसे चला गया। ठीक है, तो इसको इसको कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, इसको कहते हैं द्वितीय पद, इसको तृतीय, ऐसे चतुर्थ, ऐसे पंचम। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर ए कहा जाता है। ठीक, लेकिन A1, और ये जो डी होता है, ये होता है डिफरेंस, और इसी को हम कहते हैं सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सार्वंतर, और सार्वंतर हम, ठीक है, सार्वंतर, सर्वांतर। ठीक है, अब मान लीजिए हमको निकालना है डी, तो डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे। ठीक है, पीछे वाले में से आगे को घटाएंगे। अगर हम और निकालना है तो हमको A3 में से A2 को निकालेंगे। ठीक है, A4 में से A3 को निकालेंगे, A5 में से A4 को निकालेंगे। ये हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालने का तरीका, मतलब पीछे वाले से आगे, पीछे वाले से आगे, पीछे वाले से आगे, पीछे वाले। ठीक है, तो ये हो गया इसका। देखिए पहले का पहला है, पहले का पहला क्या है कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी जो एक्सरसाइज है आपकी 5.1, 5.1, इसमें पहला
ये है कि कहा गया है कि जो स्थितियां दी हुई है इसमें निम्न स्थितियों में कौन से जो है समांतर श्रेणी में है और कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये पहले का पहला है, इसमें लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। मतलब उसने कहा कि जो पहला किराया आपको पड़ना है वो कितना पड़ना है, 15 रुपए। उसके बाद जितना किलोमीटर आप बढ़ोगे उतने में 8 जुड़ता 8 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो प्रथम किलोमीटर का 15 लिया, उसके बाद 15 तो ले रहा है लेकिन 8 उसमें जुड़ता चला जा रहा है ना। ठीक है, तो ये मान लीजिए फिर उसके बाद जो ये आएगा मतलब 15 प्लस 8 ऐसे जुड़ता चला जाएगा। ये 15 हो जाएगा, ये 15 8 23 हो जाएगा और 23 8 31 हो जाएगा और ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 8 का जुड़ता चला जा रहा है तो ये समांतर श्रेणी में रहेगा। देखिए ये पहले का दूसरा है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा उसके आयतन के बराबर होगा। मान ली हमने कि जो बी है ना, इतना। उसके बाद उसने कहा कि प्रत्येक बार पंप की बेलन की शेष हवा को 1/4 को बाहर निकाल देता है। देखो पूरा मान लीजिए बी था तो 1/4 बाहर निकाल देता है, 1/4 बाहर निकाल लेता है, तो बी 1/4 बाहर निकाल देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b माइनस का b अपॉन 4, मतलब 3b/4। तो यहाँ b आएगा, फिर निकाला तो 3b बाई, या इस तरह लिख लो b 3/4 ये। फिर दोबारा पंप किया गया तो क्या हुआ 3/4 पावर, फिर ऐसे b ऐसे 3/4 होती है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो इसे घटाओगे तो ये एपी में नहीं आएगा, मतलब एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहा जाता है उसको, ये समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि इसको घटाओगे, मान लीजिए ये लिखा है 3b/4 माइनस का b, तो ये 3b माइनस का 4b/, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -b/4, ये होगा। इसको घटा लो तो 3 त्रिका 9/4 b हो जाएगा माइनस का 3b/4 हो जाएगा। 4 ले लीजिए एलसीएम तो 9b माइनस का 3b, तो ये घटा दो कितना आएगा 3b/4। तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या है, ये समांतर श्रेणी में नहीं नहीं है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ आ रही बात। ये पहले का तीसरा है। देखिए लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले 150 रुपए है पहले में, उसके बाद 50 बढ़ जा रहा है, तो इसमें 50 बढ़ा दोगे 200 हो जाएगा, फिर बढ़ाओगे तो 250 300 ऐसे ऐसे करोगे। सबका जो है सर्वांतर मतलब कह लीजिए, सर्वांतर कितना आ रहा है 50, सब जगह समान है, तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समझ में आई बात। यही चौथा है, लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, कितना जमा की जाती है, मान लीजिए पहले साल में जमा किए 8 ये है ना, दूसरे साल में, तीसरे साल में, ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका जो है कोई भी कोई भी क्या समांतर बराबर नहीं आएगा। हल करके देख लीजिएगा, समांतर बराबर नहीं आएगा। तो ये इसमें चेक करना था कि कौन से जो कथन इसमें दिए हैं समांतर में है, समांतर श्रेणी में, और कौन से नहीं, तो हमने देख लिया। ठीक है।